371 टेम्पररी नहीं है, वो परमानेंट है। 370 हट सकता था, वो इसलिए हटा क्योंकि वो टेम्पररी था, लेकिन 371F जो है ये परमानेंट है, ये नहीं हट सकता। लेकिन ज्यादा समझ में राजनीति की नहीं रखता सिक्किम की। दो विषय है, मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति अपने समुदाय के लिए, चाहे वो सिक्किम में रहते हो चाहे दार्जिलिंग में रहते हो, क्योंकि हमारा खून तो एक है, हमारे पूर्वज एक है, हमारी वेशभूषा, भाषा, बोली तो एक है। अगर कोई सिक्किम के मुख्यमंत्री चाहे चामलिंग करे चाहे हमारे गोले साहब करे, अगर वो आकर के दार्जिलिंग की जनता को, दार्जिलिंग के विधायक सांसद को प्रोत्साहन करने के लिए एक बैठक, एक मीटिंग करते हैं, तो मुझे लगता है उसमें खराबी कुछ भी नहीं है। सब बंगाल, ये सत्य है और ये अटल है, जिसको कोई बदल नहीं सकता कि दार्जिलिंग और हमारी हिस्ट्री और हमारा इतिहास एक है, और वो इतिहास कोई बदल भी नहीं सकता। लेकिन दार्जिलिंग, कालिंपोंग, डुवर्स और सिक्किम का हमारा वर्तमान और भविष्य अलग है, ये भी मैं स्पष्ट बता देना। ही में दार्जिलिंग और सिक्किम के एकीकरण की बात काफ़ी चर्चाओं में है, और मुख्यतः से सिक्किम की जो पार्टी है, सिटीजन एक्शन पार्टी, वो इस पर आवाज़ बुलंद कर रही है। चर्चा ये भी है कि जिस तरह से 11 जनजातियों की जो यहाँ पर कमेटी बिठाई गई थी, और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग जी ने भी उस कमेटी का हिस्सा बने थे, वो वहाँ पर सिक्किम में 12 जनजातियाँ हैं, तो उसका जो बैठक हुआ, जो मीटिंग हुई थी, वो सिलीगुड़ी में ही क्यों हुआ, इसको लेकर भी सवाल उठे हैं। और अभी जो सिक्किम और दार्जिलिंग के एकीकरण की बात चल रही है, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इस पर आप क्या सहमत होते हैं? जी, दो सवाल है आपके। देखिए, मेरा व्यक्तिगत सिक्किम की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। सर, दार्जिलिंग से है। मैं बता रहा हूं ना, मैं आ रहा हूं, मैं आपको उत्तर दूंगा, भाग नहीं रहा हूं, उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन मैं अपनी स्पष्टीकरण दे रहा हूं कि सिक्किम की राजनीति में मेरा कोई लेना देना नहीं है, और मेरे को सिक्किम की राजनीति में हस्ताक्षर भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये मैं इस मत का हूं और मैं इसमें स्पष्ट हूं, क्योंकि आज मैं बयान दूंगा, सिक्किम के किसी नेता, किसी भी पार्टी के नेता को यह नहीं लगना चाहिए कि ये दार्जिलिंग का नेता जो है हमको ज्ञान दे रहा है सिक्किम की राजनीति में। मुझे सिक्किम की राजनीति की इतनी समझ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है 371 टेम्पररी नहीं है, वो परमानेंट है। 370 हट सकता था, वो इसलिए हटा क्योंकि वो टेम्पररी था, लेकिन 371F जो है ये परमानेंट है, ये नहीं हट सकता। लेकिन ज्यादा समझ में राजनीति की नहीं रखता सिक्किम की। दो विषय है, मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति अपने समुदाय के लिए, चाहे वो सिक्किम में रहते हो चाहे दार्जिलिंग में रहते हो, क्योंकि हमारा खून तो एक है, हमारे पूर्वज एक है, हमारी वेशभूषा, भाषा, बोली तो एक है। अगर कोई सिक्किम के मुख्यमंत्री चाहे चामलिंग करे चाहे हमारे गोले साहब करे, अगर वो आकर के दार्जिलिंग की जनता को, दार्जिलिंग के विधायक सांसद को प्रोत्साहन करने के लिए एक बैठक, एक मीटिंग करते हैं, तो मुझे लगता है उसमें खराबी कुछ भी नहीं है। सब बंगाल सरकार की कोई प्रतिनिधि उसमें उपस्थित नहीं, आवश्यकता ही नहीं है ना, आवश्यकता ही नहीं। ये दार्जिलिंग इस क्षेत्र को लेकर के थी, और बंगाल की प्रतिनिधि बुलाने, क्योंकि वो कोई, देखिए, वहां की सरकार के विधायक, मुख्यमंत्री और हम लोग बैठे थे, ये दो अलग विषय हैं। ये हमारी एक वर्किंग कमेटी हमने बनाई थी, जो दार्जिलिंग में भी अपने 11 जनजाति के लिए काम कर रहा है, वो भी काम कर रहे हैं, आपस में आइडिया को एक्सचेंज करेंगे, कहीं कम बेसी हो तो एक दूसरे के नॉलेज बैंक को यूज करके, क्योंकि अल्टीमेटली होना एक साथ ही है, तो हम एक साथ बढ़ेंगे। इसमें गलती तो कुछ नहीं, हम तो यहाँ मेल मिलाप की बात कर रहे हैं, झगड़े की बात नहीं कर रहे हैं। अगर इसमें किसी को आपत्ति है तो भैया मुझे उसमें नहीं पढ़ना, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। और दूसरी बात, जहां तक उन्होंने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है, वो तो सिक्किम का सरकार का अधीन है, उनकी गैजेट निकली हुई है, उसमें तो हम लोग जा भी नहीं सकते, उसमें हम है भी नहीं। हमने तो अपनी सुविधा के लिए, अपनी समाज के लिए, एक सामाजिक कार्य है, और मुझे लगता है जनजाति का विषय कोई राजनीतिक विषय नहीं है। हर विषय को राजनीतिक विषय बनाना, मुझे लगता है इससे भी समाज के अंदर में फूट पड़ती है। और मुझे लगता है कि अगर ज्ञान ज्यादा है तो घर में बाथरूम के अंदर अपने आप को बंद करके बकबक कर लो। बीजेपी ने लगता है ज्यादा बात करना नेताओं के लिए, सेहत के लिए, कई बार समाज चुनाव के वक्त, लेकिन वोट मांगने के लिए जो टॉपिक चूज किया गया था, उसमें आपका ये भी था कि जनजातियों को उनका दर्जा दिलाया जाएगा। हाँ, वो था, वो मैं उसमें काम कर रहा हूँ, मैं उसमें डिटेल में बता दें, नहीं तो आधा घंटा लग जाएगा उसमें काम पहुंचा। दूसरा विषय एकीकरण पे आपने अभी एकीकरण का, देखिए, मैं उसमें बस एक ही लाइन कहना चाहूंगा, ये सत्य है और ये अटल है, जिसको कोई बदल नहीं सकता कि दार्जिलिंग और हमारी हिस्ट्री और हमारा इतिहास एक है, और वो इतिहास कोई बदल भी नहीं सकता। लेकिन दार्जिलिंग, कालिंपोंग,
डूवर्स और सिक्किम का हमारा वर्तमान और भविष्य अलग है, ये भी मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं। थैंक यू।